आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें विभवमापी का कार्यकारी सिद्धांत लिखना है तथा विद्युत परिपथ की सहायता से हमें व्याख्या करने की विभवमापी का उपयोग जो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए किस प्रकार किया जाता है तथा इसके लिए जो है हमें सूत्र उत्पन्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जो इस प्रकार से एक जो है विभवमापी का परिपथ लेते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से हमने सी जो है संचायक सेल को प्रदर्शित किया है, आर एच जो है धारा नियंत्रक को प्रदर्शित किया है। यहाँ पे जो है एक जो है विभवमापी का तार होता है जो इस प्रकार से मैग्नीज या जो है कांस्टेंट का बना होता है, जिसका प्रतिरोध जो है उच्च होता है। इसका प्रतिरोध यदि हम इस प्रकार से आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार की लंबाई को या विभवमापी के तार को दर्शाता है। तो इसे जो है लंबाई को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हमें इस प्रकार से L के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो विभवमापी के तार की लंबाई L से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे संचायक सेल है, ठीक है, तथा यहाँ पे विभवमापी का तार है तथा यहाँ पे RH क्या धारा नियंत्रक है। तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे जो हम जो है प्राथमिक परिपथ कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए संचायक सेल जुड़े होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक धारा I प्रवाहित होगी, इसका कुछ प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध के कारण क्या होगा, इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा। तो विभवमापी के तार की सिरों के बीच विभवांतर जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं धारा I प्रवाहित हो रही है तथा यहाँ पे प्रतिरोध R है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो जाता है विभव प्रवणता, विभवमापी की जो है विभव प्रवणता हमें प्राप्त होती है। ये क्या होती है, एकांक लंबाई का विभव पतन, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्राप्त होता है हमें V बटे L के बराबर। V जो है विभवांतर को दर्शाता है तथा L जो है लंबाई को दर्शाता है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए किसी सेल का यदि हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो इसे हम जो पहले सिरे को जो इस प्रकार से A सिरे से जोड़ते हैं, देख सकते हैं यदि विद्युत वाहक बल E है तो इस प्रकार से। दूसरा सिरा हम देख सकते हैं जो G है क्या दर्शाता है, यह जो है धारामापी को दर्शाता है। अब धारामापी को देख सकते हैं इस प्रकार से जॉकी की सहायता से A से B सिरे की ओर इस प्रकार से जो है सरकाया जाता है या खिसकाया जाता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जब धारामापी में क्या होता है, शून्य विक्षेप होता है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति वह स्थिति होती है जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जो आज जो है धारा यहाँ पे शून्य होगी, जिसे I1 से दर्शाते हैं। यह परिपथ क्या कहलाता है, यह जो है द्वितीयक परिपथ कहलाता है। इस प्रकार से द्वितीयक परिपथ में जहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, इसमें जो है शून्य धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो I1 धारा, इसे जो हम शून्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो यहाँ पे अगर कोई बिंदु है जहाँ पे C है, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो इसे A से C की दूरी हम नापते हैं। ठीक है, तो यदि यह जो है L के बराबर है इस प्रकार से, ठीक है, या हम कह सकते हैं L1 के बराबर है, तो हम इसे क्या रूप में लिख सकते हैं, या देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा जो सेल का विद्युत वाहक बल है E बराबर क्या हो जाता है, K गुणित L के बराबर हो जाता है, यदि हम इसे L से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं जहाँ पे L क्या दर्शाता है, ये जो है संतुलन बिंदु की लंबाई को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो है सूत्र की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या जो है विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे K विभव प्रवणता को दर्शाता है तथा L जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है। तो यही क्या कहलाता है, विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो अब यदि हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल यदि हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं E1 से, तो इसके साथ जो है एक दूसरा सेल भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे E1 के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं K गुणित, यदि संतुलन लंबाई प्रथम स्थिति में L1 है तो K गुणित L1 इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, जिसे हम समीकरण 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के समांतर एक दूसरा सेल है। अब इस परिपथ को हम क्या करेंगे, इसे जो है विच्छेदित कर देंगे। ठीक है, दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से जो है संयोजित किया जाता है पहले सेल की भांति, इस प्रकार से जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, यहाँ पे यदि हम जो E2 से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए जो अलग संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। यदि हम देखें यहाँ पे कोई बिंदु है D, जहाँ पे हमें संतुलन की स्थिति धारामापी में प्राप्त हो रही है। ठीक है, तथा A से जो D की दूरी जो है L2 के रूप में है, जो पहले A से C की दूरी L1 थी। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल है E2 का मान, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, देख सकते हैं पहले की भांति K गुणित L2 के बराबर। तो इसे हम समीकरण 2 लिखते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं प्रत्येक सेल का मान जो है इस प्रकार से जो विद्युत वाहक बल का मान है हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम जो है E1 बटे E2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, K L1 बटे K L2, या हम इसे साधारण रूप में देखें, ठीक है, तो यह सरल रूप में देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा L1 बटे L2, जहाँ पे L1 तथा L2 जो है प्रत्येक सेल के लिए जो है क्या दर्शाता है, संतुलन बिंदु को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।